करता करे न कर सके गुरु करे ते होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की जय, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय और बागेश्वर धाम के पागलों की जय। हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में 9 दिन तक चलने वाले, 1 दिन तक चलने वाले या कुछ क्षण पल तक चलने वाले, तन से चलने वाले अथवा मन से रहने वाले सभी पदयात्रियों को श्री सीताराम कहकर प्रणाम कर रहे हैं और साधुवाद दे रहे हैं और बालाजी के श्री चरणों से आपके लिए मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सबके कारण, आप सबकी हित के लिए, हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां, आने वाली संतति और संपत्ति को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए सनातन की यह हिंदू एकता पदयात्रा निर्विघ्न संपन्न हो गई और हम बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में पहुंच गए। हम पूरे पदयात्रियों को, सेवा करने वालों को, मंडलों को, दिल्ली के संपूर्ण जनों को, हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को और उत्तर प्रदेश के सभी ब्रजवासियों को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत श्री सीताराम हम कह रहे हैं। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन दिखाई पड़ रहे थे बाण चलाते हुए और महाभारत का समर युद्ध करते हुए, पर करने वाला ठीक कोई और था, करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण थे, दिखाई अर्जुन पड़ रहे थे। जैसे कोई कठपुतली नचाता है, दिखाई कठपुतलियां देती हैं, पर उन कठपुतलियों की डोरी किसी और के हाथ में बंधी रहती है। वैसे ही पूरी पदयात्रा में आप लोगों ने मान, बड़ाई, सम्मान हमको दिया क्योंकि दिखाई हम पड़ रहे थे, पर सच यह है यह पदयात्रा बालाजी की थी, बालाजी के लिए थी, बालाजी के कारण हुई और उन्होंने ही संपन्न कराई, उनकी ही पदयात्रा थी और सन्यासी बाबा और बालाजी का ही संकल्प था हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए आने वाली बच्चों की पीढ़ियों को सुरक्षित सनातन संस्कृति और देश राष्ट्र देने के लिए, कास्टवाद से ऊपर राष्ट्रवाद की विचारधारा को भरने के लिए हमने तो अपना उस नर्तकी के जैसा अभिनय किया है, करवाया सब भगवान ने है। आप सब न आते, आप सब यदि इतना पुरुषार्थ ना करते, आप सब यदि पदयात्रा में ना चलते, आप सब यदि अपना एकता ना दिखाते, आप सब यदि पदयात्रा के लिए तन और मन अर्पित ना करते, तो शायद वर्तमान में भारत में इस सनातन हिंदू एकता का यह इतिहास ना बन पाता और चर्चा नहीं होती। ये चर्चा हिंदुत्व की है, ये चर्चा आप सबकी है और ये चर्चा जारी रहेगी। इस पदयात्रा के बाद, ठीक बाद, आगे आने वाले दिनों में हम सब पुनः कोई ना कोई हिंदू एकता के लिए फिर से एक पदयात्रा करेंगे, वो कालांतर में सूचना करेंगे। ये वीडियो हमने आपको धन्यवाद देने के लिए, साधुवाद देने के लिए बनाया है। हम कुशल हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। आज से पुनः हम सेवा में लग रहे हैं। मंगलवार है क्योंकि और 15 फरवरी 2026 को फिर से 300 बेटियों का विवाह है। बस उसके कार्य में अब हम जुट गए हैं क्योंकि उसमें भी सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश है। बागेश्वर धाम से एक नया संदेश जाता है पूरे विश्व में कि बेटियां अब पराई नहीं, बेटियां अब बोझ नहीं, बेटियां हैं तो बेटियों के लिए पिता के रूप में बागेश्वर बालाजी भी हैं। तो 15 फरवरी को जितने भी पदयात्री हैं आप साकुशल पहुंच गए होंगे। अपना ध्यान रखना, कुछ दिन विश्राम करना, थोड़ा आराम करना, थोड़ा गुनगुना पानी लेना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवारजनों का ध्यान रखना, वो 5 प्रण सबको बताना, यात्रा के अनुभव सबको बताना, क्योंकि आपने इस पदयात्रा में सम्मिलित होकर के इतिहास रचा है तो अपने आप पर गौरव आप महसूस करना, क्योंकि असली पदयात्री तो आप थे, असली पदयात्रा कराने वाले तो आप थे। आप ना होते तो पदयात्रा सफल ना होती, पदयात्रा सफल ना होती तो पदयात्रा की चर्चा नहीं होती, पदयात्रा की चर्चा नहीं होती तो हिंदू एकता का ज्वार भाटा जो पूरी दुनिया में गया
वो ना जा पाता। पुनः पुनः धन्यवाद, साधुवाद, मुस्कुराओ, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई।